अगर मसाले के हवाले से बात की जाए तो अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी मसलक के जो चश्मो चराग और उनके गोया के इमाम भी हैं और उनके लिए हर लिहाज से काबिल एहतराम हैं। उन्होंने फतावा रज़विया लिख कर उसके अंदर गुस्ताख़ सहाबा के लिए खुल करके जो अपने नज़रिए का, अपने अकीदे का इजहार किया, फतवे दिए, जिसको अमली ज़बान खादम हुसैन रज़वी साहब ने पहनाते हुए सहाबा के दुश्मन को हमेशा आड़े हाथों लिया। ये किरदार और कारी आरफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो लाहौर में शहीद किए गए बरेलवी मसलक के थे, यही सहाबा इकराम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करते हुए, तो ये मैंने दो नाम लिए। इस मसलक का भी इस उन्वान के ऊपर मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह लाहौर से थे, जिन्होंने तहरीरी अंदाज में गुस्ताख़ सहाबा के ख़िलाफ़ तोहफ़ा जाफरिया की 16 जिल्दें लिख करके उसको अच्छी तरह उसकी गिरफ्त की है। ये पूरा एक किरदार इसके ऊपर मौजूद है। और अगर अहले हदीस हज़रात के उलमा का इसमें किरदार देखना चाहिए तो जहाँ बहुत सारे उलमा का किरदार है, वहाँ अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अरबी इंग्लिश में लिटरेचर शाया करके दिफाए सहाबा में अपना किरदार भी अदा किया, जामे शहादत भी नोश किया। ये सिलसिला चलते चलते आज ये कोई नई बात नहीं कि बरेलवी हजरात भी, देवबंदी अहले हदीस हजरात भी सब सहाबा की बात कर रहे हैं, उनकी नामूस की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। ये अव्वल रोज़ से इनकी ईमानी तकाजा भी था, ईमानी गैरत व हमीयत के बुनियाद पर यह मुतालबा भी था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कानून होना चाहिए कि जो सहाबा की गुस्ताखी करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चुनाचे ये जद्दोजहद फिर मेरी जमात के बानी मुबानी मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जद्दोजहद का आगाज़ किया, अगरचे लेजा सख्त था, गुफ्तगू सख्त थी, दलाइल सख्त थे, लेकिन ये सख्त अंदाज भी कुरान से सीखा था। कुरान करीम ने जहाँ ये बताया था उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कुरान करीम ने जहाँ ये बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ, फ़िरौन जैसे उस बड़े काफिर की तरफ भेजने के लिए भी अल्लाह ने उन्हें फरमाया था कि क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, कि बात आपने नरमी से करनी है। ये एक मौका हुआ करता है। वहाँ इसी कुरान ने हमें बताया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने काफिरों के मुतालिक रब्बा नतमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, और नूह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। तो ये सारा लेजा कुरान से लेकर के जहाँ कुरान ने लियग़ीज़ बिहुमुल कुफ़्फ़ार भी बताया कि बाकी सारे भी काफिर हैं, लेकिन गुस्ताख़ सहाबा जो सबसे पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसके तहत फतवा दिया था कि ये सिर्फ काफिर ही नहीं, गलीज़ तरीन काफिर हैं। ये सारा माहौल लेकर के चले तो एक तासर कैम हो गया, ये दहशत गर्द हैं, ये फ़िरका परवर हैं, ये इंतहा पसंद हैं, पुरतशद्दद गुफ्तगू करते हैं। मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमल से बताया कि अगर मैं या मेरी जमात की सोच दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी की होती तो मैं इन्हें कहता बंदूक उठा लो, मार दो जो गुस्ताखी करता है। अभी इस तरफ बात नहीं है, बल्कि मौलाना हक नवाज ने इलेक्शन लड़कर, फिर मौलाना इसारुल कासमी ने असम्बली में जाकर, 3 बार मौलाना आजम तारक साहब ने असम्बली में जाकर, इब्राहिम कासमी साहब ने असम्बली में जाकर, खलीफा अब्दुल क़य्यूम साहब ने असम्बली में जाकर, इन सब हजरात ने अपने अमल से बताया हम गुस्ताखों को बर्दाश्त तो किसी सूरत नहीं करते, लेकिन एक मुल्क में रहते हुए उसी मुल्क से कानून चाहते हैं कि जो पैगंबर साहबा अहले बैत की गुस्ताखी करे उसको सजाए मौत दी जाए। कानून उसकी जबान को काटे, कानून उसकी गर्दन पर फंदा फिट करे, ताकि आइंदा कोई पैगंबर साहब अहले बैत की गुस्ताखी करने की जसारत ना कर सके। ये मेहनत पुरअमन थी या दहशत गर्दी थी? बुलंद आवाज से जो मेरी बात से मुत्तफिक है वो बताएं, ये मेहनत पुरअमन थी या दहशत गर्दी थी? इंतहा पसंदी थी या पुरअमन एक हक का मुतालबा था? उसके बावजूद हुक्मरानों ने भी इसमें जानबदारी का मुजाहरा किया, और दुश्मन को तो मौका चाहिए था कि उसके पास तो दलील नहीं थी। उसने कहा हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, अब इब्राहिम जो हमसे पूछ रहे हैं तो इन खुदाओं को बोलो कि अपनी बचत करें, तो हमारे पास तो इसका हल नहीं है, चीखा जलाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दो। यही अंदाज दुश्मन ने अपनाते हुए उन उलमा को शहीद किया और गोली और गाली का अंदाज अपनाया। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आईनी जद्दोजहद को जारी रखा। उसी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब दामत बरकात आलिया को अल्लाह ने यह तौफीक दी, और उन्होंने मेहनत करके 2 साल की मेहनत के नतीजे में इस बिल को कौमी असम्बली से पास करवाया। उसके साथ मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब
और दीगर अराकीन की भी मेहनत है, ये जद्दोजहद है। इस पर हम इन हजरात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ जुमला कहना चाहता हूँ कि कोई ये कहे कि जनाब मैंने किया, कोई कहे उसने किया, कुर्बानियाँ मेरी जमात की हैं। मेरी क़यादत से लेकर कारकुनों तक 10,000 से ज़ायद जामे शहादत नोश किए, लाशें उठाए हैं। आपके शेखोपुरा में आपके शेखोपुरा में बहुत सारे शुहदा की कब्रें मौजूद हैं। इस सब कुछ के बावजूद हमें क़यादत ने अव्वल रोज़ ये बात सिखाई थी कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए कि कुर्बानी मेरी है, काम किसी के ज़रिए क्यों हो। ना, हमने हमेशा ये सोच बनाई है, हमें मसले का हल चाहिए। वो ज़बान, वो कलम जो कुत्ते की तरह भौंकती है, सहाबा को वो कानून के ज़रिए कटती हुई नजर आए, चाहे वो कानून मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए बने, चाहे वो कानून मौलाना समीउल हक साहब के ज़रिए बने, चाहे वो कानून मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब के ज़रिए बने, या दीगर मजहबी सियासी जमातों के ज़ुआमा उलमा जो असम्बली में हैं, किसी के ज़रिए भी बने, हमें कानून चाहिए कि सहाबा की गुस्ताखी रुक जाए। चुनाचे इस मामले में मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी जो नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा किया, पूरी किताब मौजूद है, पूरी तफसीलात मौजूद है। और फिर मौजूदा माजी करीब में जब खान साहब की ज़बान से भी सहाबा के ख़िलाफ़ बकवास हुई कि माशाअल्लाह बदर, माज़अल्लाह बदर और ओहद में जाने वाले सहाबा बुज़दिल थे, डरते थे, जाना नहीं चाहते थे। मैंने उस दौर में भी कहा, अभी भी कहता हूँ, अगर बदर में सहाबा जाने से डरते थे तो बदर को तुम्हारे बाप ने फतह किया था। वो सहाबा ही थे कि जिन्होंने 70 काफरों के सरदारों को जहन्नम वासिल किया, 70 काफरों के सरदारों को भेड़ बकरियों की तरह बांध कर घसीट कर लाकर मदीना तैयबा में नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में बांधा। बुज़दिली का तो पता आज लग रहा है कि घर से निकलता कौन नहीं है, घर से निकलता कौन नहीं है, गिरफ्तारी के डर से। मैं सियासी तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, सहाबा के खिलाफ कोई भी बात करेगा, हमारा बाप क्यों ना हो, वो लिहाज के काबिल नहीं है। इसलिए कि सहाबा के मसले पर अल्लाह की ज़ात हसास है, नबी अलैहिस्सलाम हसास हैं, हम भी उन्हीं सहाबा के नाम का खाते हैं, हम भी हसास हैं, हमें सब बर्दाश्त है, सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। तो मैं कह रहा था, उस दौर में मौलाना असद महमूद साहब ने कौमी असम्बली में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने सेनेट में बाकायदा इसके ऊपर आवाज़ उठाई। लोगों ने कहा सियासत कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, हमें असम्बली में सहाबा की आवाज़ें इनकी ज़बानों से बुलंद होती हुई नजर आई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिवीजन की तरफ से कायदे जमीयत के नाम खत लिखा, मुबारकबाद का, खिराज तहसीन का, कि आपके नुमाइंदगान ने असम्बली में सहाबा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ हक़ को बुलंद किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज भी यह जो जद्दोजहद है, इसके पीछे जमात की मेहनत है। मौलाना अता मोहम्मद निशानी साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने यह बिल तैयार किया। इसी अंदाज के अंदर मौलाना हक नवाज